आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यमुना समझौता पर सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। यमुना जल समझौते को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। जयपुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन। गांधी सर्कल पर जुटे प्रदर्शनकारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। राजस्थान में पौधारोपण अभियान को मिला बढ़ावा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया पौधारोपण। राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून। जल्द शुरू हो सकता है बारिश का नया दौर। और बांसवाड़ा में पुलिया की रेलिंग तोड़ हवा में लटका ट्रक। बड़ा हादसा होते होते टला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। और आगाज करेंगे राजस्थान के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि जयपुर में शेखावटी फाउंडेशन की ओर से यमुना समझौता की उपलब्धि पर स्वागत और आभार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम ने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से प्रदेश के कई इलाकों को फायदा मिलेगा और सरकार जनता के हित में ऐसे फैसले लगातार करती रहेगी। विकास को कैसे हम कहां से स्टार्ट करें? आप सबने देखा है कि 2.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी और पानी की स्थिति क्या थी और बिजली की स्थिति क्या थी। हमने जब बैठे सरकार बनी थी तो हमने सोचा, सभी ने विचार विमर्श किया कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले सभी की बात आई, जैसे मैंने राठौर साहब कह रहे थे कि सबसे पहले राजस्थान के विकास के लिए आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि जो वर्षों से अटकी हुई हमारी योजनाएं थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं हुआ। आज वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जब हम ये समझौता करके ईआरसीपी रामजल सेतु का समझौता करके आए थे, हमने कहा कि राजस्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, वो भी योजना ऐसी थी हमारी की हमारे पूर्वी राजस्थान के अधिकतर 17-18 जिलों की योजना, काफी समय से वो योजना अटकी थी, लेकिन 15 दिसंबर को सरकार बनी और 17 जनवरी को ईआरसीपी का समझौता था। और आपने देखा 1 महीने बाद तुरंत यमुना का समझौता हुआ फरवरी के अंदर। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ईआरसीपी रामजल सेतु का हमारा 17 दिसंबर को ही 2024 को उसका शिलान्यास हुआ। जयपुर के गांधी सर्कल पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना था कि शिक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। हमारी सरकार को इस बार अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। पिछले 15 सालों की तरह युवा इस बार सो नहीं रहा है। इस बार युवा जागरूक हो चुका है और अब हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। और इस बार अकाउंटेबिलिटी दी सरकार ने तो अगली आने वाली सरकारों को भी डर रहेगा कि हाँ, हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारी सरकार गिरेगी। मैं आज सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में आई हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि किसी ने हमारे मुद्दे को उठाया। बीइंग अ स्टूडेंट, सोनम वांगचुक सर ने हमारे लिए इतना फास्ट रखा, वो हमारी वजह से इतना हमारे लिए हम वो स्टैंड ले रहे हैं। और लीस्ट हम जो कर सकते हैं यूथ वो है कि हम आके उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सरकार
यही उम्मीद करते हैं कि ब्लेमिंग टेंडेंसी से ऊपर उठिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम यहाँ पर आवाज उठाने आए हैं। इन्हें लगता है जनता निहत्थी है, कुछ नहीं कर सकती, तो सुनो, बूंदों ने बगावत कर ली है, समंदर अब तेरी खैर नहीं। इनको लगता है कि जनता का क्या है, जनता तो 5 दिन में 4 दिन धरना करेगी, 5वें दिन चुप हो जाएगी, तो अब जनता चुप नहीं बैठेगी। बूंदों ने बगावत कर ली है, समंदर अब तेरी खैर नहीं। और राजस्थान में पौधारोपण अभियान के तहत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पौधा लगाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है और हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाकर पेड़ बनाना सतत प्रक्रिया है। जब वर्षा ऋतु आती है तो हम सब लोग पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाने का यत्न करते हैं। पिछली बार लगभग 12 करोड़ पौधे राजस्थान सरकार ने लगा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं, उसे पंचायत राज और शिक्षा विभाग भी शामिल है। पिछली बार 12 करोड़ से जो पौधे लगे थे उसमें लगभग 7.5 करोड़ का योगदान शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग का था। मैं समझता हूं ये श्रेष्ठ कार्य है। ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये हम सबका काम है, आम लोगों का काम है। ये पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ एक ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन हम सबके लिए उपयोगी है, हमको जिंदा रखने में सहायक है। इसके अलावा जो पूर्व शिक्षा मंत्री ऐसा कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया है छात्रों के लिए? हाँ, हमने सभी हमारे छात्र जो सरकारी और गैर सरकारी हैं, स्कूलों के, उनको सबको कहा है कि एक छात्र हमारा 5 पौधे प्रति सप्ताह लगाएगा 1 माह तक, और 10 पौधे हमारा अधिकारी कर्मचारी 1 महीने तक प्रति सप्ताह लगाएंगे। कोई मेंटेनेंस को लेकर हमने गांव में व्यवस्था की है कि जहां 200 पौधे भी, वहां हमारा जी राम जी जो योजना है उसके तहत वहां रखवाला भी रखते हैं, जो उसके पानी की जरूरत पड़ती है, जो पानी की व्यवस्था भी करता है और उसकी रखवाली भी करता है। राजस्थान में जल्दी मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में सामान्य से करीब 15% कम बारिश हुई है, जिसमें खासकर पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि तेज बारिश शुरू होने तक जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। विभाग का कहना है कि आने वाले बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ेगी और फसलों को फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो अब मानसून जो है में थोड़ी सी तेजी आएगी। इसी के साथ साथ में 19 तारीख को जो है शाम से थोड़ी एक्टिविटीज जो है पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ 20-21 से जो एक्टिविटी में और बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी राजस्थान के भी जो नॉर्दर्न जिले हैं, हनुमानगढ़ है, आपका चूरू है, यहाँ पर भी छुटपुट एक्टिविटीज जो है 20 तारीख को देखने को मिलेगी और 21 से जो है इसका विस्तार और बढ़ेगा और इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल भी जो है वो देखने को मिलेगी। और अगली खबर बांसवाड़ा से है। बता दें कि बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित माही नदी के गेमन पुल पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार से गुजर रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और पुल के रेलिंग तोड़ते हुए किनारे पर लटक गया। गनीमत यह रही कि ट्रक पूरी तरह नदी में नहीं गिरा, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। हादसे के बाद पुल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और राजस्थान के बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सीताफल के बीज से तेल के ऑर्गेनिक नैनो कीटनाशक तैयार किए हैं। ये जैविक कीटनाशक भंडारित अनाज और दालों के कीटों से बचने में मदद करेगा। बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 साल की मेहनत के बाद तैयारी हुए इस तकनीक से रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा मिलेगा। सफल परीक्षण के बाद अब इसे वैश्विक बता दें कि व्यावसायिक स्तर पर किसानों तक किफायती कीमत में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। काम ये है कि हम इसको एज ए जैविक कीटनाशक अपन इसे किसान के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो खाद्यान्न है, जो तिल है,
जो कि स्टोर में रखने के बाद में ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं, जैसे जिसमें मेजोरिटी में सुरसरी है या घुन है। तो ये जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये उन कीटों के खिलाफ 100% सफल साबित हुआ है। साथ में ये उनकी मृत्यु दर को भी बढ़ाता है और साथ में उनके नए संतति के जन्म को भी रोकता है। ग्राउंड लेवल पे जब हम उतारेंगे ऐसा कुछ कोई प्रोडक्ट हमारे पास में आता है तो ये किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि अब तक लोग बाग या किसान भाई हमारे जो संग्रहण करते हैं दालों का या अनाजों का, वो केमिकल्स पे जैसे आपके सल्फोस वगैरह उस पर निर्भर करते हैं, तो वो एक सुरक्षित वो नहीं है। तो एक सुरक्षित जैविक उत्पाद की हमें एक आवश्यकता है, जिसकी सहायता से और जो एक नैनो इमल्सन जो कि उन्होंने अध्ययन में अपना पाया है, उसकी सहायता से यदि इल्लियों और घुन का यदि सुरक्षित निस्तारण या उनका नियंत्रण किया जा सके, तो मैं समझता हूँ कि इस स्टडी से एक बहुत अच्छा एक हमारे पास उत्पाद बन सकता है जो कि किसानों की सहायता कर सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि हम इन पेटेंट को किसी एक दो इंडस्ट्रीज के टच में जो इनको और ज़्यादा कमर्शियलाइज लेवल पे इनका प्रोडक्शन कर पाए, साथ में इसकी कीमत को और ज़्यादा कट कर पाए, ताकि ये किसानों को सुगमता से अवेलेबल हो सके। राजस्थान के बीकानेर के महेश पुरोहित अपनी अनोखी माइक्रो आर्ट से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जी हां, पेशे से ट्रांसपोर्टर महेश चावल के छोटे छोटे दानों पर हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण लिख चुके हैं। उनका कहना है कि ये उनकी भगवान राम और हनुमान के प्रति आस्था का प्रतीक है। अब उनका लक्ष्य चावल और माचिस की तीलियों पर पूरी रामायण उकेरना है। महेश की इस अनूठी कला की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। बीकानेर के महेश पुरोहित ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। वो चावल के दानों पर अपनी अनूठी कला से हनुमान चालीसा लिख रहे हैं। महेश पुरोहित पेशे से एक ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अब वो इस माइक्रो आर्ट यानी सूक्ष्म कला के जरिए भगवान राम और भगवान हनुमान के लिए अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वो चावल के दानों पर हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण तक लिख चुके हैं। मैं पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने अभी तक हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण लिख लिया है और मैं आगे मेरा पूरा रामायण लिखने का इरादा है, जिसमें मैं बालकांड और सुंदरकांड भी लिख रहा हूँ। अभी चावल पे दिमाग में इसलिए आया कि ये भक्ति भावना से जुड़ा होता है, इसे अक्षत कहते हैं, तो ये अक्षत रहता है और बहुत लंबा चल सकता है। महेश की कड़ी मेहनत ने उनके दोस्तों को भी प्रभावित किया है। वे उनके काम को सब्र, बारीकी और लगन का एक अनोखा मेल बताते हैं, जो युवा पीढ़ी के लिए एक सशक्त संदेश देता है। ग्रंथों के जो दोहे हैं, उन दोहों के एक एक जो शब्द है, उन एक एक शब्दों को चावल के एक एक दाने के ऊपर इन्होंने पिरोने का प्रयास किया है, जो कि वाकई सराहनीय काम है और आने वाली युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक संदेश कह सकते हैं इसको, कि जो अपनी पौराणिक संस्कृति है जिसको दर्शाने का एक बहुत अनूठा कार्य कर रहे हैं। महेश का कहना है कि कला को जाहिर करने का जरिया सिर्फ पेंट और ब्रश ही नहीं है। वे माचिस की तीलियों पर रामायण उकेरने की भी उम्मीद लगाए हैं। उनका ये काम महज कला नहीं, भारतीय संस्कृति और आस्था को एक अनूठे माध्यम से पेश करने की सराहनीय कोशिश भी है। और राजधानी दिल्ली में बवाल थामने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई नेता, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि कल दिल्ली में जमकर संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने संसद तक नहीं पहुंचने दिया। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में एक बड़ा छात्र समर्थन जो है वो मिला और लोग जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और लेकिन अब पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। आज कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठ गई और उसने जो है लगातार नारेबाजी किए जा रहे। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाबदेही निभाने में विफल रही है। अब हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं मौके पर और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। गुफरान, अब कल कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है इतना बड़ा प्रदर्शन निकाला, हालांकि प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जंतर मंतर पर जो छात्र पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आज कांग्रेस के कई बड़े नेता, खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जो है वो धरना देते, नारेबाजी करते दिख रहे हैं। क्या कुछ माहौल है, बताइए।
कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर लगातार जारी है। और अभी भी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं संजय सिंह यहाँ पर थे, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर थे, मातोश्री यहाँ पर आई थी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 RCR जो लोक कल्याण मार्ग है पीएम हाउस के पास वहां पर जारी, उनका दोनों भी यही मकसद है और यही उनका कहना है कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि नीट पेपर जिस तरह से लीक हुआ है, इसी मामले पर जिस तरह से लीक के बाद जो है वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, खासतौर से 21-22 बच्चे हैं, उनके परिवारों को तकरीबन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक साहब को जो फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। हालांकि अभी अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की सेकंड बेंच ने सोनम वांगचुक साहब के ताल्लुक से कहा है कि उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वो जो है प्रोटेस्ट बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ की प्रोटेस्ट की तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर लगातार जारी है। और की मकसद है, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी हम जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, हम थोड़ी सी दूर पर वाक़ हैं और यहाँ पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है गौहर, और यहाँ लगातार प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए पुलिस ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, CRPF मौजूद है, CISF मौजूद है, RF मौजूद है और यहाँ पर कैट्स की जो एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, ताकि अगर कोई किसी भी तरह से अगर हालत खराब होते हैं, किसी बच्चे को या किसी नौजवान को यहाँ पर अस्पताल ले आना पड़े तो यहाँ पर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। जी गुफरान, हमने देखा कि कई कांग्रेस नेताओं को जो है वो पुलिस पकड़ कर ले गई है, कई लोगों को गाड़ी में भरते हुए भी विजुअल्स सामने आए हैं, और आगे क्या सारे लोगों को अभी वहां पर से हटा दिया गया है या फिर अभी भी लोग प्रदर्शन, जो कांग्रेस के बड़े नेता वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई कांग्रेस नेताओं को गाड़ी में भरते हुए देखा गया पुलिस द्वारा? देखिए गौहर, अभी भी लगातार प्रदर्शन जो अभी तो लगातार जारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का मानसून सत्र है और तमाम अपोजिशन पार्टी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट को घेरा जाए। और ये सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है या इससे पहले जितने भी पेपर लीक हुए हैं उस पर सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश है। कल के बाद जो सिचुएशन हुई है, खासतौर से अगर हम कल की बात करें, इस तरह से बच्चों पर नाजेबा सलूक किया गया, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, उसके बाद से उन अपोजिशन पार्टी रहनुमाओं का सिर्फ एक ही कहना है कि उन बच्चों को फौरी तौर पर जो है तमाम तरह के मेडिकल उनको सहूलत मिलनी चाहिए और उन बच्चों को फौरी तौर पर रिहा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ मालूम ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे अभी भी उनको डिटेन किया हुआ है, उनको रिहा नहीं किया गया है। तो ये अपोजिशन पार्टी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, ये चाह रही है कि उन बच्चों को फौरी तौर पर जो है उन्हें रिहा किया जाए। जी बिल्कुल गुफरान, हम यातायात के साधनों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग थे जो कल प्रोटेस्ट में आना चाहते थे लेकिन बैरिकेडिंग की वजह से, मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से प्रोटेस्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। तो क्या अभी भी लोग जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट जारी है उस पर पहुंच रहे हैं? हालांकि जेपी नड्डा ने जो मांग लिया था, जो ज्ञापन कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने जाकर उनको सौंपा था, उस पर अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। तो क्या अभी भी प्रदर्शन और बढ़ता जा रहा है? क्या और लोग दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं या अभी सीमित हो गया जो प्रदर्शन है? जी सबसे बड़ा सवाल ये देखिए गौहर, जिस तरह से कल मुलाकात हुई है जेपी नड्डा की, और खासतौर से अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो है हमने ये देखा है कि खासतौर से जेपी नड्डा यहाँ पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ पर गए थे उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए जो बच्चे इंजर्ड हुए थे। तो अगर हम बात करें, आज भी एक मीटिंग हुई है, एनडीए उसमें शामिल था पूरा, उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद थे। तो उनका यही कहना था कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसको किसी भी तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार जो है घुटने टेकने पर मजबूर है, सरकार प्रेशर में है, सरकार पर जिस तरह से दबाव बना है कांग्रेस जनता पार्टी के सीनियर लीडरान ने, तो उससे जाहिर ये हो रहा है कि सरकार जो प्रेशर में है और उसके बाद जो चीजें हैं, काफी ज्यादा उम्मीद ये है कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे कुछ देर में, एक आध दिन के बाद। चलिए ठीक है गुफरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने, कई बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं, कई बड़े चेहरों, कई बड़े नेताओं को मौके से हिरासत में ले लिया है, वहां से हटाया
गया उन्हें। कांग्रेस लगातार पेपर लीक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस लगातार एक अभियान भी चला रही है गूंज के नाम से, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता अलग अलग राज्यों में जाकर छात्र की आवाज सुन रहे हैं, छात्र की आवाज बन रहे हैं। और आज कांग्रेस ने दिल्ली में जो है इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस द्वारा उनके नेताओं को डिटेन कर लिया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और चन्नी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के बीच बात जो है उसकी नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है और मनमानी है। आप तस्वीरों में देखें तो किस तरह से चन्नी को उठा के लेकर जाया जा रहा है और चन्नी ने क्या कुछ कहा एक बार देखिए। आतंकवाद है, ये छात्रों की सुनते नहीं है। एक मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क उतरे हैं। सर आप ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी से कम कुछ नहीं है। बाबा साहब आपको डिटेन किया गया, बात तो करनी दो। अंग्रेजों का राज है, नहीं कमाल है। आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं, वो भी तमीज से बात करते। ये दिल्ली पुलिस का हाल है, ये गुंडागर्दी पर उतर आए। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर नेता कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई है। उन्हें मीडिया से बातचीत करने तक नहीं दिया जा रहा है, मीडिया से बात करने में रोका जा रहा है, धरना प्रदर्शन करने पर, आवाज उठाने पर डिटेन किया जा रहा है। और यही इल्जाम जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट, जो छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सेम यही इल्जाम लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव लगातार जारी है। कल भी कई टकराव देखने को मिले, आज भी जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस से गोले छोड़े। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। घटना को लेकर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार राजनीति जो है वो तेज हो गई है। मॉनसून सत्र भी चल रहा है और हर तरफ धरना प्रदर्शन, हालांकि कई दूसरे राज्यों से भी धरना प्रदर्शन की जो तस्वीरें वो सामने आ रही है। विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। हमारे संवाददाता नदीम खान ने छात्रों से बातचीत की, एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश और विश्व को अपना परिवार कहने वाले पीएम मोदी इन छात्रों की, भारत देश के छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सामने आशुतोष हैं, अभिजीत दीपके हैं और सौरव दास हैं। इससे पहले चंद्रशेखर यहाँ मौजूद थे। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या ओपिनियन है। देश के प्रधानमंत्री अपने भारत देश को भी अपना परिवार बताते हैं, लेकिन आपकी ही बात नहीं सुन रहे। सर वो तो ऐसा कहता है कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है, जबकि उनके परिवार पे कोई बात होती है तो वो सही। और हम तो बीच में ये कैंपेन भी चलाया था कि मेरा भारत मेरा परिवार, ठीक है, कैंपेन था। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हमें परिवार कहा ना, तो आपके परिवार का अगर 10 बच्चे भी उठ के अगर ये बोलते हैं ना कि भाई मेरे परिवार में अगर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है, तो उस पर कम से कम वो चीज़ चेंज हो ना हो, पर उस पर बात तो होती है, ठीक है। ये मेरे परिवार का तो यही मतलब होता है। आपने परिवार बोल भी दिया, उसके बाद में आप है ना 10 बच्चे भी करते ना, तो आपको उसका भी संज्ञान लेना चाहिए महाराज। पर यहाँ तो बच्चे हजारों में हैं, लाखों की तादाद। हाँ, यहाँ सिर्फ इस लोकेशन पे हजारों में है। पूरी दिल्ली में ना जाना कितने लाखों में फैले हुए। आपने तो बांट दिए बच्चों को, आपने तो हर जगह बैरिकेडिंग लगा के बच्चों को बांट दिया। और उनके साथ फिर है ना उस जगह पे ऐसे अपमानजनक कृत्य करवाए ना आप लोगों ने, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने अपने ही परिवार के, मैं नहीं मानता कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस लेवल पे मरवा सकता है, पिटवा सकता है। मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा परिवार है और उसके साथ आपने हमको मरवाया, पिटवाया, मतलब ये कोई हालत होती है। आपने अपने परिवार की बच्चियों तक, लड़कियों तक को नहीं छुड़वाया। लड़कियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज, लड़कियों पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, अंधाधुंध मारे जा रही है। मतलब लड़की के कपड़े तक फटे। पुलिस मतलब इनको इतना भी नहीं कि एक थोड़ा सा बैकफुट पे आने पे क्या दिक्कत थी इनको। ये वहां से आते भी तो आए ना बैकफुट पे, तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते। लड़की आगे थी तो उनको धक्का मुक्की, उनके ऊपर 3 पुलिस वाले पड़े हुए हैं, ठीक है। एक लड़की बेहोश हो गई, उसको बकायदा मैं अपने हाथ में लेके आया था। अच्छा।
और छात्रों के प्रदर्शन पर लगातार चुप्पी साधे रहे केंद्र के कई मंत्री अब अपनी जुबान खोलने लगे हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद ही किसी भी समस्या का सबसे बेहतर समाधान है। चिराग पासवान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतंत्र का अहम हिस्सा बताया और कहा कि सरकार ने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसे में मैं छात्रों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, विषयों को लेकर चिंता होगी जिस तरीके से छात्र कल सड़क पर आए, पर मैं एट द सेम टाइम मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि छात्रों की आवाज को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहां पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। तो सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। और राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुज़फ़्फ़र टीवी के साथ।